कोई मतलब नहीं है। अभी इतना भारी भारी सम्मेलन किए वहाँ बापू सभागार में, और जितना नेता मंच पर उतना ही श्रोता। तो अब वो क्या बोलते कि श्रोता भी हमको सुनने नहीं आ रहा है। इसी तरह का विवादास्पद बयान दे के बाकी खबर नहीं चले। उनका भारी भरकम लाखों की जो भीड़ थी बापू सभागार में, उसका कोई चर्चा नहीं हो। थोड़ा सा भी लाज और जिसको आप कहिए शर्म, वो भी नहीं है। घोट के पी गए हैं सब। सर, नित्यानंद राय कह रहे हैं कि पार्टी में जेडीयू में टूट होने वाली है। अच्छा, आपसे ही विवाद बताते हैं कि आप ही के साथ सब नेताओं का विवाद चल रहा वो है। उनको क्या पता है कि मेरी पार्टी में क्या है नहीं है। वो अपना कहानी बनाते हैं। तो वो अगर ये सब बात नहीं बोलते तो कोई छपता उसका, उस मीटिंग का कोई खबर छपता? कोई खबर तो कहीं चलता नहीं उस मीटिंग का, इसलिए कि उसमें 80 गो 82 गो मंच पर और 82-85 आदमी नीचे। तो टोटल बापू सभागार की क्षमता जान लीजिए, और उनके नेता और श्रोता, वक्ता और श्रोता दोनों को जोड़ के संख्या मिला लीजिए, बराबर बराबर है। जितना वक्ता उतना श्रोता। तो इसी तरह की बात, अनर्गल बात कहेंगे नहीं तो फिर मीडिया में छपेंगे कैसे? तो उनको अपने छपने के लिए बोलना है कुछ, उनको बोलते रहने दीजिए। अभी 2024 नज़दीक आ रहा है ना, पता चल जाएगा। पर उपेंद्र कुशवाहा भी सर दावा कर रहे हैं कि जेडीयू में। छोड़िए ना, उनका कोई मतलब ही नहीं है। वो तो बेचारा अपना बेचारा बार्गेन कर रहे हैं कुछ सीट उठ कर के एक आध को बढ़ उड़ जाए। वो बेचारे उसी में लगे हुए हैं। सर, कल की जो आप लोग की रैली हुई उसके बाद सुशील मोदी कह रहे हैं कि आप लोग सरकार में है इसलिए दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, सुशील जी के साथ हम लोग की सहानुभूति है। सुशील जी बेचारे 2 बात पहले बोल चुके हैं जिसका सजा वो आज तक भुगत रहे हैं। एक बात उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं, और दूसरी बार उन्होंने कहा कि बिहार में एक मोदी है ही है तो दूसरा मोदी की क्या जरूरत है। ये 2 बात का खामियाजा बेचारे को आज तक भुगतना पड़ रहा है। अब अभी कुछ बोलेंगे नहीं जब तक, तब तो राज्यसभा का चुनाव का है। इसलिए उनके साथ हम लोग की सहानुभूति है। वो कुछ भी बोलते रहें, हम लोग को कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। और सुशील जी को राज्यसभा मिल जाए फिर से, इसकी शुभकामना हम लोग उनको देते हैं, उनसे सहानुभूति रखते हैं। सर, आरक्षण का दायरा जो आप लोगों ने बढ़ाया है, सर अभी खबर मिल रही है कि हाईकोर्ट में उसे चुनौती दी गई है। ये सब तो जाना हुआ चीज़ है ना। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, उसको आरक्षण पसंद नहीं है। अब बिहार में जाति आधारित गणना हुई, उसके आधार पर जो आबादी के हिसाब से नए आरक्षण की नीति बनी। अब 50% की रेखा सीमा तो पार कर गए आरक्षण में। जब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को, जिसको ये फॉरवर्ड क्लास को जब 10% का आरक्षण दिया गया तो 50% से तो 60% हो गया। तो अब 60% हो गया तो आबादी के हिसाब से हम लोग का आधार है। जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराई, सारे आंकड़े उपलब्ध हैं, और उन आंकड़ों के आधार पर ही ना आरक्षण हम लोगों ने दिया है। तो उसकी तथ्य जितने हैं उससे संबंधित वो न्यायालय में देंगे। न्यायालय में तो ये जाते ही रहते हैं भाई। नगर निकाय का चुनाव रुकवाने के लिए न्यायालय में गए, नगर निकाय का चुनाव हो गया कि नहीं हुआ? आरक्षण व्यवस्था के साथ चुनाव हुआ। दोबारा जो जाति आधारित गणना के विरोध में ये लोग खड़ा थे कि नहीं खड़ा थे? सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए गए, सॉलिसिटर जनरल जाके वहाँ बहस किए, तब भी जाति आधारित गणना हुआ कि नहीं हुआ? इनको लड़ना है, लड़ें। हम लोग जो अगर मुकदमा करेंगे तो कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ेगी राज्य सरकार। दरभंगा एम्स को लेकर लगभग फाइनल हो गया, तो उन्होंने मंजूरी दे दी है कि वहीं पे बनाएंगे जहाँ पर आप लोग लगेंगे। अब उनके पास उपाय क्या है? इसलिए कि दरभंगा का जो आज शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी करने दरभंगा गए हैं, तो दरभंगा का जो वर्तमान मेडिकल कॉलेज है उसी का इतना भारी विकास हो रहा है वहाँ।
तो अब इनके पास क्या उपाय है? ये ड्रामा करते हैं। इनको विकास के प्रति इनकी कोई रुचि नहीं है और विकास के प्रति करना भी नहीं। अभी 3 दिसंबर को चुनाव होगा ना, पता चल जाएगा उनको कि कहाँ क्या हो रहा है, कितना भारी उनकी लोकप्रियता है। अरे जुमलेबाजी करना और देश चलाना दोनों में बहुत अंतर है। देश चलाने के लिए गंभीरता से सोचना पड़ता है, गंभीरता से नीति बनानी पड़ती है, गंभीरता से उसको कार्यान्वित करना पड़ता है। और जुमलेबाजी करने के लिए तो कोई भी कहीं जुमला बोल देगा, जुमला बोल के निकल गए, हवा हवाई है। तो आज तक जो सरकार 9 साल से चल रही है केंद्र में, वो तो जुमलेबाजी की सरकार है ना। कौन सा कार्यक्रम है उनका जो सरजमीन पर, धरातल पर आम लोगों तक पहुंचा है, ये बताएं। वह उनका उज्ज्वला योजना फेल कर गया, उनका आयुष्मान भारत फेल कर गया। आयुष्मान भारत में सीएजी ने जो रिपोर्ट दिया है वो सब सबके सामने है। उज्ज्वला योजना में जाके सर्वे कर लीजिए, आप लोग पत्रकार हैं। भाई छापेगा नहीं कोई दिल्ली में, लेकिन अपने ज्ञान के लिए भी तो सर्वे आप लोग कर सकते हैं ना। अभी जो नेशनल और स्टेट लेवल का चैनल है वो तो नहीं चलाएगा, इसलिए कि आप लोग भेजिएगा भी यहाँ से तो वो चलने नहीं देगा वहाँ से। वो चलाएगा, उसमें कोई जो नकारात्मक बात है वही करेगा। अब क्या हुआ भाई, जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी की जो बात कर रहे हैं, किसी चैनल ने चलाया क्या कि जितने वक्ता उतने श्रोता?